सीरियल स्टार्ट की हुई है वॉक विद गॉड, यानी खुदा के साथ चलना। ये पूरा साल जो है हम इसके ताल्लुक से सीखेंगे और खुदा के कलाम की गैरियतों को जानेंगे। तो खुदा के कलाम में से हम ये सीख रहे हैं वॉक विद गॉड, यानी खुदा के साथ चलना। तो उसका जो आज का सरमन होगा कनायत से चलना, यानी इसका मतलब है खुदा के साथ कनायत के साथ चलना। तो आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालिए, हवाला निकालिए अबरानियों 13वां बाब उसकी 5वीं आयत खुदा के कलाम में से। ज़र की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगज दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। इस वास्ते हम दलेरी के साथ कहते हैं कि खुदावंद मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूंगा, इंसान मेरा क्या करेगा। जो तुम्हारे पेशवा थे और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया उन्हें याद रखो और उनकी जिंदगी के अंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार हो जाओ। और एक रेफरेंस खुदावंद के कलाम में से निकालिए। हाँ, दीदारी कनायत के साथ बड़े नफे का जरिया है, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ उसमें से लेकर जा सकते हैं। बस अगर हमारे पास खाने पीने को है तो उसी पर कनायत करो। लेकिन जो दौलतमंद होना चाहता है वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सारी बहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती है। क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरज़ू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। शुक्र से बैठे। आइए हम सब रूह कुदस के लिए, पाक रूह के लिए खुदा के कलाम की ऑनर करते हुए जोरदार तालियां बजाकर खुदा के कलाम को वेलकम करेंगे। मैं समझता हूँ जितने लोग हम हैं ना, हमारी तालियां बहुत कम है। बहुत ज्यादा तालियां खुदा के कलाम के लिए और होली स्पिरिट के लिए, रूह कुदस के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। खुदावंद तेरा शुक्र। वॉक विद कंटोनमेंट, यानी इसका मतलब है कनायत के साथ, खुदावंद के साथ चलना। कनायत, ये जो कनायत है इसका मतलब है जो कुछ आपके पास है उसी के साथ चलना। यानी आपको खुदा ने जिस हालत में रखा है आपको उसी हालत के अंदर रहकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है, खुदावंद की इबादत करनी है, खुदावंद के साथ चलना है। तो मेरी और आपकी जिंदगी में इसका उल्ट जो है वो लालच कभी नहीं आना चाहिए। लालच, ये जो लालच है, ज़र की दोस्ती है, इससे आपने किनारा करना है। और जो कुछ खुदा ने दिया है आपको, जो कुछ देता है खुदा, खाने पीने को देता है, पहनने को देता है, चुप करके खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। कनायत के साथ हमें खुदावंद के साथ चलना है। तो भाइयों बहनों, अगर जो कुछ खुदा आपको देता है उसी पर चलना, इसे कहते हैं कनायत के साथ खुदा के साथ चलना। कनायत करना, उसी पर गुजारा करना, उसी को लेकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करना, उसी पर ठीक करना कि खुदावंद ने मुझे दिया है, मुझे शुक्रगुजारी करनी है। हालेलुया। लिहाजा खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि ज़र की जो दोस्ती है, ज़र कहते हैं दौलत है, इसका मतलब दौलत से लालच पैदा होता है। इसका मतलब है ज़र की दोस्ती जो है इंसान के लिए बड़ी खतरनाक है। मगर दुनिया के अंदर तो नफसा नफसी लगी हुई है। आज पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर देखें, जाइए आप गौर कीजिए, मगर हर बंदा जो है वो हर चीज को हासिल करना चाहता है। वो चाहता है कि कोई चीज उसकी जिंदगी में रह ना जाए, यानी हर चीज को वो हासिल करना चाहता है। कनायत के साथ नहीं, बल्कि वो कहता है कि मुझे हर चीज दुनिया की मिल जाए। नफ्स नफ्सी के अंदर भागता है, दौड़ता है, ताकि दुनिया की हर राइश, हर चीज उसके घर के अंदर नजर आए, उसकी जिंदगी के अंदर नजर आए। कनायत का मतलब जो कुछ खुदा ने दिया उसी पर गुजारा करना, उसी पर शुक्रगुजारी करनी कि खुदावंद तूने ये मुझे दिया है, मैं तेरा शुक्र करता हूं। अगर इससे बढ़कर कुछ आप हासिल करना चाहते, इसका मतलब है वो लालच है।
यानी रोटी भी खुदा देता है, बरतें भी दे रखी है, कपड़े भी पहनने के लिए घर में बेशुमार है, खुराक भी है, हर चीज खुदा ने दे रखी है, फिर भी उससे बढ़कर कोई चीज हासिल करना चाहते हैं, कहते हैं हमारे पास गप्पी आ जाए। इसका मतलब आपने लालच अपनी जिंदगी के अंदर, वो लालच है। खुदा का कलाम कहता है जर की दोस्ती से हर किस्म की बुराई पैदा होती है, यानी लालच मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर नहीं होना चाहिए। यानी हमारी जिंदगी के अंदर कनायत है, कनायत एक ईमानदार बिलीवर। मैंने बताया दुनिया के लोग तो इस लालच के अंदर है कि वो नफ्सा नफ्सी के अंदर पूरी दुनिया के अंदर हर चीज को हासिल करना चाहते हैं। अगर किसी अमीर के घर चले गए हैं, वहां पर जो चीजें आप उनको नजर आएंगी वो कहेंगे हमारे घर के अंदर आ जाए, और अगर खुदा ने जहां पर रखा है उससे अगर हटकर आप कोशिश करेंगे, इसका मतलब है आपकी जिंदगी में लालच है, वो लालच में बदल जाएगा, वो लालच आ गया आपकी जिंदगी के अंदर। इसलिए खुदावंद के कलाम में 10 हुक्मों के अंदर लिखा हुआ था कि तू क्या करना, चोरी ना करना, बगाने माल का बोलिए लालच ना करना। लालच अगर कर लिया, इसका मतलब जो कुछ आपके पास है किरायत कीजिए, अगर उससे बढ़कर कोई चीज हासिल करने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब वो चीज लालच के अंदर आ जाएगी। खुदा ने मना किया है हुक्मों के अंदर, और खुदावंद के कलाम के अंदर दौलत भी ये जो है लालच पैदा करती है। इसलिए पौलुस रसूल इस बात को ज़र कहते हैं, दौलत को। ज़र की दौलत से हर किस्म की बुराई की ये जड़ है। यानी एक शख्स अगर लालच के अंदर फंसा है, इस समय उसने अपनी बुनियाद जो है, उसने अपनी जो बुनियाद डाली है उसने लालच के ऊपर डाली है, तो उसका क्या हाल होगा। अगर दौलत पर ही किसी ने बुनियाद डाल ली तो दौलत को सब कुछ मान लिया, क्योंकि दौलत दुनिया का खुदा है, याद रखिए दौलत। इसलिए खुदा के कलाम में क्राइस्ट ने, खुदा के बेटे यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते, या तो एक के साथ अदावत रखोगे या एक के साथ मिले रहोगे, या तो एक के साथ मोहब्बत करोगे और दूसरे से अदावत रखोगे, नफरत रखोगे। लिहाजा तुम दौलत और खुदा दोनों की इबादत नहीं कर सकते। या तो तुम्हें खुदा को काटना पड़ेगा, या दौलत को हासिल करना पड़ेगा, या दौलत को काटना पड़ेगा अपनी जिंदगी में, तो फिर खुदा आपकी जिंदगी के अंदर नजर आएगा। लिहाजा खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कनायत के साथ चलना है, हमें लालच से बचना है। ये लालच भाइयों बड़े बड़े सूरमे खुदा के जो थे, खुदा के साथ चल रहे थे, वो भैया ये लालच ने उनको गिरा दिया खुदा की हुजूरी से। लिहाजा ये लालच मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर नहीं होना चाहिए। जो कुछ खुदा ने दिया है शुक्र गुजारी करें। बनी इसराइल के लोग, उनकी जिंदगियों में लालच था, लालच भरा हुआ था, और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो क्या करते थे, खुदा उनको मन खिलाता था। लिखा है आसमानी खुराक किसी ने नहीं खाई, लिखा है खुदा ने अपने लोगों को खिलाई। हालेलुया। कौम बनी इसराइल को खिलाई, और फिर भी वो उनको याद आती पुरानी चीजें, तरकारियां, खीरे, वो प्याज, वो टमाटर। खुदा कहता है मैं तुम्हें अच्छी चीजें देता हूं, फिर भी उनकी जिंदगी में लालच भरा आता था। कभी पानी पर चलाते, खुदावंद तू हमें पानी नहीं देता, खुदा उनको चश्मों से पानी पिलाता था। हालेलुया। इस बात की जरूरत है। हालेलुया। वहां तो भाइयों बियाबान के अंदर, सूखे बियाबान, वहां तो पानी की बूंद नहीं थी, मगर खुदा खुद उनको पानी पिलाता था। हालेलुया। क्योंकि खुदा खुद चट्टान है। हालेलुया। उसका बेटा जो है वो भाइयों चट्टान है, पत्थर है। लिहाजा खुदा ने हर चीज उनको बरकत दी, मगर वो बड़बड़ाते ही रहे, ना शुक्री के अंदर रहे, शुक्रगुजारी नहीं उनकी जिंदगी के अंदर थी। यानी कनायत के साथ शुक्रगुजारी नहीं करते थे। जो कुछ खुदा देता है उससे शुक्रगुजारी करके लीजिए, शुक्रगुजारी कीजिए। अगर उससे बढ़कर कुछ लेना चाहते हैं, लेने की कोशिश करेंगे, इसके मतलब वो लालच के अंदर आएगा। लिहाजा खुदा के कलाम के अंदर ईमानदार बिलीवर जो है, खुदा से प्यार करने वाले लोग, उनकी जिंदगी के अंदर रत्ती भर लालच कभी नजर ना आए। क्योंकि मैं और आप भाइयों या तो खुदा की इबादत करेंगे, या लालच की जिंदगी में चले जाएंगे, या दौलत से प्यार करने वाले होंगे। लिहाजा मेरी और आपकी जिंदगी में भाइयों, दुनिया के अंदर आप देखिए, अगर मैं बिल गेट को पढ़ रहा था, तो मैं बिल गेट की तरफ से पढ़ रहा था। बिल गेट पूरी दुनिया के अंदर बहुत यानी दौलतमंद रिच आदमी, दुनिया का अगर कोई रिच आदमी है ना, तो वो बिल गेट है दुनिया के अंदर। यानी दुनिया का हर जगह पर उसका बिजनेस है, और उसके बाद डॉलर आते, इतने डॉलर अनगिनत, उसे पता नहीं कितनी दौलत है। मगर वो कहता है कि मैं सिर्फ रोटी खाता हूं और क्या करता हूं, पहनने के लिए कपड़े यूज करता हूं, बाकी जितनी दौलत पड़ी हुई है मेरी बैंकों के अंदर पड़ी है और बेकार पड़ी है। कितनी दौलत उसने कमाई दुनिया के अंदर।
मगर बेकार, कहता मेरे लिए बेकार है, बड़े बड़े अदारों को अंदर वो दे रहा है। मगर दौलत जो है भाई, दौलत से प्यार करता है इंसान, कमाने की कोशिश करता है, पता नहीं क्या जतन करता है, लालच उसकी जिंदगी के अंदर आता है, मगर वो आपके लिए बेकार है। आमीन। क्योंकि ना कुछ हम दुनिया में लाए हैं और ना लेकर जाएंगे। एक शख्स जब मरता है या पैदा होता है जब, तो कुछ लाता है, कुछ नहीं लाता। जब वो मरता है, मरने तो बाद कुछ नहीं लाता। भाइयों वो भी इसी हालत के अंदर, वो कहता है मैं सिर्फ रोटी खाता हूं और उसके बाद मेरी इतनी दौलत है, अनगिनत दौलत है, मगर वो बैंकों में पड़ी है, पता नहीं कहां कहां पड़ी है, और वो बेकार है मेरे लिए सब। क्योंकि जर की दोस्ती से, जर की दोस्ती यानी दौलत से मोहब्बत करना, ये भाई हर किस्म की बुराई की जाना है। ये भाई अकाब की तरह है। अगर किसी ने दौलत अपने घर में छुपाई हुई रखी हुई है बैंकों में, इसका उन्होंने अकाब पालिया है, उन्हें उड्डी जाना फुर्र करके, अकाब उठ जाता है। उन्होंने लगे याद रखे पैसे का अकाब बनाया है, उन्हें उठ जाना है। ये दौलत किसी के काम नहीं आती। भाइयों जितनी मर्जी इकट्ठी कर ले, इसका मतलब खुदा को अपने छोड़कर दौलत को अपना खुदा बना लिया। दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं, वो दौलत को फोकस करते हैं, दौलत पर निगार की है उन्होंने। जिनके पास दौलत है वो खुदा के घर में नहीं आते। अमीर शख्स आपको खुदा की हजूरी में नजर नहीं आएगा। अमीर शख्स, दुनिया का पढ़ा लिखा शख्स, रिच आदमी, वो खुदा की हजूरी में नहीं आएगा। वो कहेगा मैं थल्ले बैठा, कलीन पे बैठा, मैं कुर्सी पे बैठा, वो नहीं करेगा कबूल, क्योंकि उसकी जिंदगी में लालच भरा हुआ है। उसे खुदा से मोहब्बत नहीं, उसे दुनिया से मोहब्बत है, दौलत से मोहब्बत है। लिहाजा वो चर्चेस के अंदर नहीं नजर आएंगे, वो बड़े बड़े कारोबार अपने करते हुए नजर आएंगे, यानी अपना अपना बिजनेस करते हुए नजर आएंगे, और खुदा की हजूरी में वो क्या करेंगे, नहीं आएंगे। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है जर की दोस्ती हर किस्म की क्या है, बोलिए, बुराई की जड़ है। दौलत से भाई मोहब्बत करना, इसका मतलब मैंने बताया कि दौलत तो भाई किसी के पास नहीं ठहरती। बड़े बड़े लोगों ने, पहले जो बादशाह होते थे ना, वो दौलत क्या करते थे, जब मरने लगते थे ना, मरने से पहले वो कहते थे जितनी दौलत है ना, मरने से पहले वो कहते कि जितनी दौलत है ना हमारी, वो हमारे साथ हमारी कब्र के अंदर रखें। जैसे आज के दौर से वो बड़े बड़े खजाने लोगों को मिलते ना, वो सिक्के मिलते हैं भाई, गोल्ड के सिक्के, सोने के, चांदी के सिक्के, वो कहते खजाना ही लाभ हो गया। वो भाइयों उन बादशाह जो दफन किए जाते थे कब्रों के अंदर, उन बादशाह को क्या किया जाता था, वो बादशाह जब मरते थे वो कहता है दौलत भी साढ़े नाल की करनी है, दफन ही कर देनी। तो भाई दफन कर देंगे, उनके क्या काम आए, वो आज मिल रही दुनिया को। कहने का मकसद है कि भाई दौलत से मोहब्बत रखना ये खुदा से दुश्मनी है, ये खुदा है दुनिया का। लिहाजा मुझे और आपको क्या करना है, खुदावंद की इबादत करनी है और खुदा से प्यार करना है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि कनाइस से हमें चलना है, जो कुछ खुदा ने दिया है उसी पर गुजारा करना, उसी पर शुक्रगुजारी करनी है। आप देखिए कि ईमानदार बिलीवर की जिंदगी में देखिए, लेकिन दुनिया के अंदर ईमानदार झांसा देता है खुदा को। क्या झांसा देता है, कहता दौलत कमाइए, ये बरकत है। भाई दौलत ज्यादा होना ये बरकत है, ये लानत है। मगर ईमानदार कहता है दौलत कमाओ, ये बरकत है। इंसान की सोच देखे, मगर ये तो दुनिया के अंदर खुदा है, दुनिया का खुदा। भाइयों दौलत लिखा हर किस्म की बुराई की जड़ है। लिखा है जिन कुछ लोगों ने लिखा है दौलत को अपनी जिंदगी में रखे, अपने दिलों को छलनी कर दिया। कहते ना इनका दिल ही छलनी होया पे, मकसद छलनी हो गया। लिखा है दुनिया की चीजों से उन्होंने अपने आप को क्या किया है, छलनी कर रखा है। हर चीज से वो कहते हर चीज मिल जाती है, लालच की जिंदगी के अंदर। लिखा है बास ईमानदारों का भी जहाज लिखा गर्क हो गया, जिनका फोकस दौलत था, खुदा नहीं था, दौलत था। इसलिए वो पौलुस रसूल अपने खादम का जिक्र करता है, अपने शिगिर्द का जिक्र करता है। दमास ने लिखा जहान को पसंद किया और लिखा उसके ईमान का जहाज लिखा गर्क हो गया। अब देखिए वो अपने खादम का जिक्र करता है, दमास का। पौलुस रसूल कहता है दमास ने इस दुनिया के लिखा दुनिया को पसंद किया और क्या किया, दौलत से मोहब्बत की। खुदा को छोड़कर उसने दुनिया के अंदर चला गया, दौलत को कबूल किया और खुदा को छोड़कर चला गया। लिखा उसके ईमान का जहाज गर्क हो गया। बड़ा बिलीवर था, ईमानदार। पर उसका कोई शिगिर्द वही आदमी तो नहीं होगा, सादा आदमी तो नहीं होगा, वही बड़ा मचोर था। मगर दौलत के लालच ने, दौलत की हिर्स ने उसे खुदा की हजूरी से आउट कर दिया और उसके ईमान का जहाज क्या हो गया, गर्क हो गया। इसलिए खुदावंद के कलाम लिखा है
कनायत से चलिए खुदा के साथ। हालेलुया। लिहाजा मेरी और आपकी जिंदगी में हमें भाइयों कनायत से चलना है। जो कुछ खुदा देता है उस शुक्रगुजारी करें, और अगर इससे बढ़कर कोई गप्पे लेना चाहता है, कोई और चीजें हासिल करना चाहता है जो आपकी खुदा नहीं देना चाहता है, भाई दुआ मांगेंगे खुदा दे देगा। खुदा से मांगिए खुदा दे देगा, हर चीज देगा। अगर दौलत की जितनी जरूरत है खुदा देगा, मगर उससे बढ़कर अगर कोई चीज मांगेंगे इसमें वो लालच के अंदर आएगी। वो लालच है, इसका मतलब है आप गुनाह के अंदर चले गए। हुक्मों के अंदर खुदा के कलाम में लिखा हुआ सुनिए, पौलुस रसूल शरीयत के ताल्लुक से बताता है। पौलुस रसूल कहता है, ऋषा बाज आया, मैं तुम्हें आवाज नहीं दे रहा। पौलुस रसूल कहता है खुदावंद के कलाम में लिखा है शरीयत के ताल्लुक से कि इंसान के अंदर लालच था। इंसान के अंदर क्या था? शुरू से लालच। जब से इंसान पैदा हुआ ना, इंसान की जिंदगी में लालच है। मगर इंसान को पता नहीं था कि इंसान जो पैदा हुआ है उसकी जिंदगी में लालच है। लिखा पहला आदम जो था उसकी जिंदगी में लालच था। लिखा लालच उसकी जिंदगी में भरा हुआ था, मगर नहीं पता था ये लालच है। मगर शरीयत जब आई तो शरीयत ने बताया कि क्या करना, लालच जो करता है वो गुनाह है। शरीयत ने जब हुक्म आया, शरीयत ने बताया, हुक्म ने बताया कि लालच नहीं करना, बगाने माल का लालच नहीं करना। तो अब देखिए कि लालच का पता नहीं था, मगर लालच तो अंदर था, मगर हुक्म ने बता दिया, यानी शरीयत ने बता दिया। अब हमें पता है कि लालच करना, भाई मैंने बताया कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो, यानी अगर आपको जिन चीजों की जरूरत है खुदा से मांगिए खुदा देगा, मगर उससे बढ़कर कोई चीज मांगेंगे तो वो लालच में आ जाएगा। इसलिए तो लिखा है कि बगाने माल का लालच ना करना, चोरी ना करना। यानी तेरी चीज नहीं है तो उसका लालच कर उसे चुरा लेगा, इसका मतलब तूने लालच किया है। वो तेरी नहीं है, खुदा तुझे नहीं देना चाहता, तूने वो छीन लिया उसे, इसका मतलब वो लालच है, वो गुनाह है। लिहाजा गुनाह जो है, ये लालच जो है, ये गुनाह आ जाता है, गुनाह के अंदर आ जाता है। लिखा है इसकी वजह से, लिखा है दुनिया के अंदर जब जिस लोगों की जिन जिंदगियों के अंदर आया तो फिर उनके ईमान का जहाज को क्या हो गया, गर्क हो गया है। लिहाजा ईमान की हालत में चलिए, जो कुछ खुदा देता है उसी पर कनायत करें, उसी पर शुक्रगुजारी करें, उसी बात के लिए। और मैंने बताया बेशुमार से लोग कहते हैं यार ज्यादा दौलत होगी तो इसको मतलब बरकत में लेते हैं। भाई दौलत मांगिए खुदा देगा, सब कुछ देगा, मगर उसके अंदर क्या होगा? जो कुछ मांगेंगे खुदा देगा भाइयों, रोटी देगा, पानी देगा, हर चीज देगा, घर देगा, हर चीज देगा। बर्तों के अंदर जो आएगा खुदा बर्ते तुम्हें आपको देगा। जब मांगिए खुदा से तो खुदा देगा, और जो बर्ते खुदा देता है, खुदा भाई देता है आपको बर्ते, मगर बर्तों से बढ़कर कोई ऐसी चीज मांगेंगे वो लालच के अंदर आएगा। मैंने बताया खुदा ने मुझे और आपको कितनी बर्तन दे रखी है, दी हुई है नहीं दी? अच्छा ताली बजाकर बताएं कि बर्तन मिली हुई है नहीं मिली? तो भाई जो बीमार है उससे पूछिएगा, खुदा ने आपके हाथ पांव आपको दे रखे हैं। जो लंगड़े हैं ना, जो टुंडे हैं, उनसे पूछिए क्या ये ब्लेसिंग है, ये बरकत है। खाने को खुदा रोटी देता है, फल देता है, हर चीज दे रखा है। कभी बीमार हो जाते खुदा फौरन आपको प्रोवाइड करता है, आपको आपके पास दवाई आती है, हमें डॉक्टर से आप चेक करवाते हैं, ये बरकत है आपकी। कोई लोग कहते हैं यार बीमारी आ गई है, की बरकत है? भाई बीमारी आ गई तो खुदा ने निकाला भी तो आपको है, निकाला नहीं, मरने दिया, मार दिया तुम्हें, निकाल लिया, इसका मतलब ये बरकत है, खुदा का फजल है। भाई जो कुछ खुदा देता है उसी पर कनायत करें, तभी खुदा आप क्या करेगा, आपको ब्लेस करेगा। बरकतें आपकी जिंदगी में भरी पड़ी है, एक ईमानदार। और अगर इससे बढ़कर कुछ लेना चाहते हैं, इसका मतलब वो लालच है आपकी जिंदगी में। खुदा जो देता है उसे ले शुक्रगुजारी करके लीजिए, और खुदा हर किस्म की बरकत आपको देता है। और मैं आप थोड़ी सी बातें बताऊंगा, और खुदावंद के कलाम के अंदर सुनिए, खुदावंद के कलाम में लिखा है कनायत से हमें चलना है। पौलुस रसूल भी बयान करता है कि बाज लोगों का ईमान का जहाज गर्क हो गया, जिन्होंने लालच किया, जिन्होंने जर से दोस्ती की। और यीशु मसीह ने कहा कि कोई दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, दौलत भी खिदमत करेंगे और खुदा के साथ भी चले, दुनिया के साथ भी चले और खुदा के साथ भी चले। या तो खुदा को काटना पड़ेगा फिर दुनिया के अंदर चले जाएंगे, या दुनिया को काटेंगे फिर खुदा के साथ चलेंगे। लिहाजा मुझे और आपको क्या करना है, कनायत के साथ चलना है। मैंने बताया कि अगर आप खुदावंद के कलाम में से पढ़े ना, बेशुमार ऐसे लोग, बड़े बड़े सूरमय,
मैं आम लोगों की बात करने नहीं जा रहा, मैं उन लोगों की, खुदा के लोगों की बात करने जा रहा हूँ। खुदावंत के कलाम के अंदर अगर पढ़े ना, लिखा है कि अलीशा जो था, लिखा है अलीशा और जहाजी, लिखा है एक जगह पर दुआ कर रहे थे। उनके मुल्क के अंदर काल पड़ा हुआ था। आप देखिए मुल्क के अंदर काल पड़ा है, खाने को रोटी नहीं है, और इन हालातों के अंदर लिखा है वो रात दिन दुआ कर रहे थे। और लिखा है नमान कोड़ी वहां पर आ गया और मुल्क से आया, उसे पता चला कि अलीशा दुआ करता है और शिफा मिल जाती है। वो बड़े अनामात लेकर आया, और खुदावंत के कलाम में लिखा है कि वो उसने क्या किया, लिखा है आया जब तो अलीशा अंदर दुआ कर रहा था, तो उन्हें दरवाजा नॉक किया, तो जहाजी को उसने भेजा अलीशा ने। उसने कहा जा, कौन है देख। उसने कहा नमान कोड़ी फलां मुल्क से आया, वो कहता है दुआ करवाना चाहता हूँ। तो उसने कहा जा यरदन में जा, 7 गोते लगा और तू क्या हो जाएगा, शफा पा जाएगा। बाहर नहीं आया, हाथ नहीं रखे उसने, अंदर वो दुआ में भाई मशहूर है, दुआ कर रहा है। आज अगर दुआ ना करिए किसी ने हथ रख के, उनका मुंह देखने वाला है, तेल ते दुआ नहीं की, पानी ते दुआ नहीं की। भाइयों लिखा है अलीशा अंदर से निकला ही नहीं। शिगिद को भेजा, उसे कहा जा जाके जड़ते लगा, 7 गोते लगा ले, तू शिफा पा जाएगा। अब लिखा है वो गया और वहां पर लिखा पहला गोता लगाया, दूसरा, तीसरा, 7वां जब लगाया तो उसका जिस्म बच्चे की मान गया। हालेलुया, हालेलुया। तो जब वो शिफा पा गया और लिखा है दोबारा अलीशा के पास आया, अलीशा नहीं दुआ कर रहे, जहाजी जो था, जहाजी वो नमान के पास, नमान ने नॉक किया तो जहाजी जो था वो बाहर गया। तो उसने फिर जाकर उस्ताद को कहा, उस्ताद वो जो है नमान आया है और शिफा पा गया, वो आपसे मिलना चाहता है, आपको कुछ गिफ्ट भी देना चाहता है। उन्होंने कहा जान क्या गिफ्ट लाया, गैर कौम का तो। उन्होंने कहा मैं गिफ्ट ले दे, इन्हें कहना मैंने शिफा बेची शिफा। उसने कहा उसका अपने गिफ्ट भी अपने साथ ले जा, खुदा ने तुझे शिफा दी, शुक्रगुजारी करके जा, अपने मुल्क को चला जा। वो बाहर ही नहीं आया। और फिर लिखा है जहाजी जो था उसने जाकर उसको कह दिया और वो चला गया, सारा सामान सुन लेकर। दुआ करना शुरू हो गए दोनों, मगर बीच में इबादत के अंदर से, दुआ ही के अंदर से लिखा जहाजी जो था उठकर लिखा भागा गया उसके पीछे नुमान के पास। उसने कहा हमारे पास मेहमान आए हैं, ये जो चीजें है ना, उस्ताद ने कहा दे दो वापस। उसने सारी चीजें उसे दे दी, उसे जाकर छुपा दी और लालच किया, और लिखा आकर दुआ च बैठ गया, कितने पता ही नहीं चलेगा, अखा बंद करके दुआ। तो फिर फौरन अलीशा ने क्या कहा, उसने कहा जहाजी क्या तेरा दिल उस वक्त नहीं मेरे साथ नहीं था, मेरा दिल तेरे साथ नहीं था जब तू उससे चीजें ले रहा था नमान से। वो घबरा गया। उसने कहा जा, उसका कोड जो है तूने क्योंकि लालच किया है, तुझे दुनिया से प्यार, लालच दौलत से मोहब्बत है, जा नमान का जो कोड है तुझे और तेरी नस्ल को लगे। और लिखा वो कोड़ी हो गया। आप देखिए लानत उसने ले ली। जो लालच के अंदर चले जाते हैं लानती बन जाते हैं। लिखा उसकी नस्ल को भी हो गया कोड, और भाइयों उसको भी कोड के अंदर चला गया, नापाकी के अंदर चला गया। कहने का मतलब लालच जो है ये भाइयों हर किस्म की बुराई की जड़ है, और जिसमें भाई जिसके अंडर आकर लिखा बेशुमार ईमानदारों का जहाज गर्क हो गया है। दमाश्क का जैसे जहाज गर्क हुआ, यानी ईमान से वो गुमराह हो गया। इसी तरह लिखा है जहाजी भी गुमराह होकर लालच के अंदर चला गया, और वो क्या हुआ, कोड़ी हो गया, लानत के अंदर चला गया। अभी मैं जो बात करने जा रहा हूं खुदावंद के कलाम के अंदर, ये तो भाइयों खुदा के लोगों की बात कर रहा हूं। अभी बड़े सूरमे, खुदा के सूरमे की बात करने जा रहा हूं। सुनिए, अब मामूली बंदे की बात ही करने जा रहा हूं। गुलाम नबी था खुदावंद के कलाम लिखा, बर्क उसके पास आया, बर्क बादशाह। उन्होंने कहा यार तू कमरे च की दुआ करता रहना है, चुप करके निकल बाहर। ये शानो शौकत महल के अंदर लेकर गया। शानो शौकत तुझे दूंगा, अपनी सीट तुझे दूंगा, सीट के साथ तुझे कुर्सी दूंगा, तुझे पैसा दूंगा, चल खुदा को छोड़। और कौम बनी इसराइल पर लानत करते। बड़ा अच्छा नबी था, जबरदस्त खुदा का खादमा, सूरमा, दुनिया के अंदर मजा हुआ खादम नाम था उसका, मगर लालच के अंदर आ गया। उन्होंने कहा सीट भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, मजे भी मिलेंगे। उसने खुदावंद के कलाम में लिखा है बनी इसराइल पर लानत करने जा रहा है, उस कौम पर जिसे खुदा ने चुन रखा है। हालेलुया। लिखा है खुदावंद के कलाम में लिखा है वो खुदा की बादशाही से उसका नाम खारिज कर दिया गया, गुलाम
तो आप देखिए गधी ने लिखा है बनी गधी के ऊपर बैठकर जा रहा है लानत करने पर के लिए, और लिखा आगे खुदा का फरिश्ता तलवार लेकर गर्दन उड़ा देंगे। और गधी को नजर आ रहा है, उसे नजर नहीं आ रहा, लालच से आंखें भर गई ना, भी इतना कुछ लोगों ख्याल ही आना मैं मेरा आइएगा, चीजें मेरी हो जाएंगी, लालच इस कदर भर गया। बादशाह के नाल सीट होगी, बल्ले बल्ले होगी भाई। और लिखा है कि फरिश्ता आगे तलवार पकड़ा, और गधी जो है गधी देख रही है फरिश्ता आगे खड़ा तलवार पकड़ के, उसे मारी जा रहा है, चल आगे, वो गिनी जा रही है। लिखा गधी को खुदा ने जब जुबान दी तब उसे समझ आई, कहने का मतलब फिर भी बाज नहीं आया, फिर भी भागा गया और लालच वहां पर क्या करने लगा, बनी इसराइल पर लालच की वजह से लानत करने के लिए जा रहा है। और खुदा के कलाम में लिखा है खुदा ने उसे क्या किया, मूसा के जरिए से, मूसा ने ऑर्डर किया, फिर उसे तलवार से कत्ल कर दिया गया। ये भी कहने लगा काश का लफ्ज शक के अंदर आ गया, क्योंकि वो अच्छा नबी था मगर दौलत के लालच ने उसे पागल कर दिया था। कहने लगा काश कि मैं ईमानदारों की मौत मरूं, मगर वो लानत की मौत मरा। लिखा है मूसा ने लोगों को भेजकर उसे कत्ल करवा दिया, यानी अच्छा नबी था, लालच की वजह से खुदा की बादशाही से उसे काट दिया गया, आसमान की बादशाही से उसका नाम काट दिया गया, खुदा के जुल्म से वो काट दिया गया। बड़ा सुरमा था खुदा के साथ। लिहाजा कहने का मकसद है कि भाइयों हमें जो खुदा देता है उसी पर कनायत करें। बड़े बड़े लिखा है ईमानदारों का जहाज, ईमान का जहाज क्या हो गया है, गर्क हो गया है, क्योंकि उनकी जिंदगी में लालच था, उनकी जिंदगी में लालच ने जगह ले ली। लिहाजा मुझे और आपको क्या करना है, कनायत के साथ खुदा के साथ चलना है। मुझे और आपको कैसे चलना है, खुदा के साथ कनायत के साथ चलना है। कनायत का मतलब मैंने बताया कि जो कुछ खुदा ने दिया है शुक्रगुजारी करके उसके साथ चलिए, और जब शुक्रगुजारी करते हुए उसके साथ चलेंगे बरकतों से भरे रहेंगे। खुदा याद रखे, खुदा जो कुछ देता है उसी पर गुजारा करना पड़ेगा। मैंने बताया कि भाइयों दुनिया के अंदर जो कुछ खुदा ने बरकत के तौर पर दिया है वो लीजिए, और अगर बरकत से हटकर कोई चीज हासिल करना चाहते हैं, मैंने बताया वो लालच है। लिहाजा दुनिया के अंदर भाइयों खुदा जब पहनने को कपड़े देता है, खाने को रोटी देता है, हर चीज दे रहा है, तो शुक्रगुजारी करें। फिर क्यों मियां बीवी लालच के अंदर आए, क्यों रोना चलाना हो, घर के अंदर झगड़ा हो, क्यों रोना पीटना हो, चीखना हो। एक दिन की रोटी ना मिले चीखते नहीं, मियां भी चाहिए, बुढ़ी भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए। कहने का मकसद है कि भाइयों जिंदगी के अंदर ये ना हो रोना पीटना रोना हो, जो कुछ खुदा ने दिया कनायत करें, शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें। यानी वो चीखना शुरू कर दे, मेरा ये नहीं बना, मेरा वो नहीं मिला, मुझे कपड़े नहीं मिले, मुझे ये नहीं मिला। ये जो कुछ खुदा ने दिया है उसी पर शुक्रगुजारी करें। इसका मतलब है कनायत के साथ चलना। आमीन। दुनिया के अंदर तो मैंने बताया नफसा नफसी लगी है, पूरी दुनिया जो है, दुनिया के लोग वो दुनिया की चीजों को हासिल करना चाहते हैं। वो कहते हैं ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, कोई चीज रहे ना, मगर एक ईमानदार बिलीवर की लाइफ कनायत के साथ चलने वाली है। जो कुछ खुदा देता है उसी पर गुजारा करें, ये है जिंदगी ईमानदार की। खुदा के साथ चलना है, वॉक विद गॉड, यानी खुदा के साथ चलना, ये है कनायत के साथ चलना, ये है खुदा के साथ चलना, ये है पाकरू के साथ चलना, ये है रूह कुदस के साथ चलना, ये है क्राइस्ट के साथ चलना। हालेलुया। कनायत के साथ। और किसी किस्म का लालच मेरी और आपकी जिंदगी में ना हो। कभी आपने इन जानवरों को देखा है ना, इनकी जिंदगी में कभी लालच आया? कभी देखा इन्होंने बड़े बड़े कार बना दे देखे? नहीं। ये परिंदों को देखे, खुदा के कलाम ने कहा परिंदों को देखो, एवं टेंशन लेके बंदे बैठे होंगे लालच करके, वो भी नहीं मिलेगा। खुदा हर जरूरत पूरी करेगा। खुदा के साथ तो चलिए, खुदा शादी भी करेगा भाइयों, घर भी देगा, अच्छा बच्चे भी ब्याह जान गए। कहते दौलत ही नहीं है यार, बच्चे ब्याह नहीं, रोना चलाना होता है, मियां बीवी का यही चक्कर, आगे बच्चे ने पढ़ाना है। भाई खुदा के साथ चलिए, वो सब कुछ प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो प्रोवाइडर है, मुहैया करने वाला। कनायत के साथ चलिए खुदा के साथ, खुदा क्या करेगा? आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। आमीन। लिहाजा हमारी जिंदगी में हमारे ख्यालों में टेंशन ना लगी हो, डिप्रेशन ना हो, यानी हमारी सोचों के अंदर, ख्यालों के अंदर परेशानियां ना हो, सोचते ही ना रहे किन चीजों के लिए, खुदा पर छोड़ दे, उसी पर कनायत करें। खुदावंद आपको बरकत देगा, आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। मैंने बताया परिंदों को देखे ना, वो बोते हैं ना काटते हैं ना जमा करते हैं, मगर फिर भी खुदा तुम्हें क्या करता है? खुदा उनको क्या करता है? खाने को देता है। कभी देखे चिड़िया छोटी जी वो जमीन पे हाल जोंदी हुए, बीज बोंदे हुए, कभी किसी देखा?
तेरा तू देखा तेरा तू सिर इंज लाया ना मैं किसी ने देखा हो कौवा ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫਸਲ ਛਾਂਟਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ दाना मिले दोनों लिखा है खुदा क्या करता है उनको खाने को देता है कितने मखलूक है दुनिया के अंदर वो कहते हैं कहावत बनी है कि जो पत्थर के अंदर कीड़ा होता है खुदा उससे भी प्रोवाइड करता है हालेलुया हर चीज प्रोवाइड करता है तो लिखा तुम्हारी कदर तो इन चिड़ियों से कहीं बढ़कर आई इस बात की हालेलुया हालेलुया हमारी कदर ईमानदार की कदर इन चिड़ियों से कहीं बढ़कर इन परिंदों से कहीं बढ़कर लिखा सुलेमान का जो लिबास था बहुत कीमती लिबास था सुलेमान बादशाह का बाइबल में पढ़िए मगर लिखा उससे भी बढ़कर खुदा फूलों को वो लिबास पहनाता है हालेलुया खुदा के कलाम लिखा फ्लावर फूलों को लिखा सुलेमान से भी बढ़कर कीमती लिबास पहनाता है अब देखिए वो ना कुछ करते हैं खुदा वही सब कुछ प्रोवाइड करता है लिहाजा खुदा जो कुछ देता है खुशी से लीजिए शुक्रगुजारी करते चले जाइए लालच आपकी जिंदगी के अंदर ना हो लालच ना आने पाए टेंशन आने पाए झगड़ा ना शुरू हो किसी बात पर फसाद ना स्टार्ट हो जाए बल्कि जो कुछ खुदा देता है उसी पर कनायत करें आमीन आइए अपने सर को झुकाएं कि बात करेंगे दुआ करेंगे आइए अपने सर को झुकाएं अब मैं चाहूंगा कि सारे खड़े हो जाए सब खड़े हो जाए